दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल प्रकाश शरण की ओर से आप सभी लोगों के लिए मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपका दिन शुभमय मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। और आपको बता देते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश से जुड़े खास बातों की खबर की ओर ले चलते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के साथ क्या क्या हो रहा है और आज हमारा अतिथि शिक्षक कितना प्रयासरत है, इस तरह से इंदिरा गांधी और लौह पुरुष आदि लोगों को आप जानकर समझ जाएंगे कि यह वल्लभ भाई को लौह पुरुष क्यों कहा जाता था, क्योंकि वे अपनी बात पर अडिग थे। अब खबर विस्तार से। अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की मांग को लेकर 3 नवंबर को भोपाल की राजधानी में करेंगे महान आंदोलन। और आपको बता देते हैं कि ईश्वर ने क्या एक ऐसी चीज़ बनाई जिसे आज तक कोई इंसान नहीं समझ पाया और उसी के पीछे लगा हुआ है। कहते हैं कि अगर ज़िंदगी में इंसान को 3 चीज़ें मिल जाएं तो सब चीज़ संभव हो जाती है। उस तरह से आपको बता देते हैं कनक कांता कीर्ति या जर जोरू जमीन, परंतु ये सभी अभिन्न हैं। आपको बता देते हैं कि मनुष्य के लिए वर्तमान की स्थिति को देखते हुए उसके लिए पेट भर खाना और तन भर कपड़ा और सुख भर पैसा मिल जाए तो यही सबसे बड़ी ज़िंदगी की सफलता होती है। तो चलिए, इसमें बहुत अच्छी बात बताई गई है कि जानी चूल्हे पर रोटी हो या देश में सत्ता, यदि आप लोग पलटते नहीं रहोगे तो रोटी जल सकती है और उसी तरह से हमारे नेता लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए सरकार को भी बदलते रहना चाहिए। तो सभी लोगों से निवेदन है कि अपनी आने वाली 3 नवंबर को एक महान आंदोलन में सभी अतिथि शिक्षक अपना सहयोग प्रदान करें और YouTube चैनल किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस तरह से आपको बता देते हैं स्कूलों में मनाया जाएगा आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस और रैली कार्यक्रम एवं कई कार्यक्रम संपन्न किए जाएंगे। तस्वीरें आपके लिए सांची हायर सेकेंडरी स्कूल विदिशा से और जो कि जिला अंतर्गत रायसेन में आता है। वहीं अतिथि शिक्षक संघ के केसी पवार ने कहा कि हमारे नेता लोग भ्रष्ट हो गए हैं और आज तक हमारे अतिथि शिक्षकों की कोई खबर नहीं ले रहे हैं, वह मनमानी कर रहे हैं। उन्हें हमारे दुख दर्दों से उन्हें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। इस तरह से हमारे शंभू भैया अब कुछ ही समय बाद हमारे बीच आएंगे और हमारे अतिथि शिक्षकों की पीड़ा और दर्द सुनेंगे ताकि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का जल्द से जल्द नियमितीकरण हो। इसी को लेकर आपको बता देते हैं कि प्रदेश के अन्य सभी प्रदेश पंजाब, हरियाणा, गुजरात और झारखंड एवं उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने तो पूरे अतिथि शिक्षक और आउटसोर्स लोगों को आज नियमित कर दिया है, किंतु माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ आहत किया है। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो मोदी जी गुजरात में उद्घाटन करने के लिए गए थे, वहाँ पर एक भी स्कूल नहीं है, टेंट में स्कूल बनाकर उद्घाटन करवा दिया गया। ऐसी शिक्षा व्यवस्था देखी गई और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का कुछ नहीं हुआ और उड़ीसा में सभी लोगों का नियमितीकरण हुआ। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। देश का शायद ही कोई राज्य होगा जहां कॉन्ट्रैक्ट में भर्तियां नहीं होती हैं। पहले जल्दबाजी में कम सैलरी में अलग अलग विभागों में सरकार कॉन्ट्रैक्ट में भर्तियां करती है, फिर सालों तक वो कर्मचारी उसी सैलरी पर काम करते रहते हैं, उनकी नौकरी भी पक्की नहीं होती है। ठेके पर सरकारी भर्तियों में बड़ा शोषण, इससे ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता। हिंदी पट्टी के ऐसे कई राज्य हैं जहां ऐसे कर्मचारियों के आंदोलन की खबरें आती रहती हैं, खासकर चुनाव के वक्त। लेकिन इन सब के बीच एक राज्य के मुख्यमंत्री ने एक ऐसा फैसला लिया है जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए एक मिसाल है। दोस्तों, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दिवाली से पहले अपने राज्य के कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को गिफ्ट देते हुए 57,000 कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले कर्मचारियों को परमानेंट करने का ऐलान कर दिया। और सुनिए, नवीन पटनायक ने ऐलान किया है कि ओडिशा में अब ठेके पे कोई भर्ती कभी नहीं होगी। दोस्तों, ये फैसला ओडिशा सरकार पर 1,300 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बोझ लगाएगा। फिर भी सीएम ने फैसला लिया जो कि ऐतिहासिक है। नवीन पटनायक दोस्तों देश के उन कुछ चुनिंदा मुख्यमंत्रियों में से हैं जिनके ना तो आपने कभी अखबारों में बड़े बड़े एड्स देखे होंगे, ना ही टीवी में उनके लंबे चौड़े भाषण।
आपने देखे होंगे, क्योंकि वो विज्ञापनों पे पैसा नहीं खर्च करते। बिना किसी शोर शराबे के पिछले 22 सालों से नवीन बाबू ओडिशा को एक बीमार राज्य से देश के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में से एक बना रहे हैं। जब भी कोई बेस्ट सीएम वाला डेटा निकल कर आता है, कोई भी एजेंसी ऐसा कोई रिसर्च करती है ना, नवीन पटनायक नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 3 की लिस्ट में से एक होते हैं। दोस्तों, जब भी कोई नेता 22 सालों तक मुख्यमंत्री जैसे पद पर रहता है ना, तो उसमें घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, वो जनता से दूर हो जाता है। ये होता है, हर किसी के साथ होता है। लेकिन नवीन पटनायक ने ऐसे किसी अवगुण को खुद को छूने भी नहीं दिया। क्या आप जानते हैं, नवीन पटनायक शायद देश के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने राज्य की भाषा नहीं बोल सकते, नहीं आती उनको बोलनी, लेकिन उससे ऊपर जाकर नवीन पटनायक ने अपने राज्य के लोगों के मन की बात समझी और पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट भर्ती ही अपने राज्य में खत्म कर दी। दोस्तों, ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा गए और नवीन पटनायक सरकार से बात की और कहा कि एक चक्रवाती तूफान आने वाला था ओडिशा, उसको लेकर बातचीत हुई पीएम मोदी और सीएम नवीन पटनायक की। और पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार आपको 500 करोड़ रुपए की मदद देती है, पीएम ने ऐलान किया, और अगर आपको जरूरत होगी तो हम आपको और मदद देंगे। जानते हैं जवाब में सीएम नवीन पटनायक ने क्या कहा पीएम मोदी को? नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि ओडिशा को आर्थिक सहायता की जरूरत नहीं है, होगी तो मांग लेंगे। दोस्तों, अपने राज्य में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को जितना पैसा खर्च करके नवीन पटनायक ने नियमित किया है ना, उतना तो हिंदी पट्टी वाले राज्यों की सरकारें अपने प्रचार में चैनलों और अखबारों में बांट देती है। इन सब के आगे नवीन पटनायक एक मिसाल है, जिन्होंने बस अपने फैसलों के बूते 22 साल तक सीएम रहने के बावजूद अपनी लोकप्रियता बनाए रखी। पॉलिटिक्स हो तो ऐसे ही। आप सुन रहे हैं इन आक्रोशित युवाओं को, और इनके दर्द को भी, इनकी परेशानी को समझना होगा। ये जो आखिर में 2 बातें थी बड़ी महत्वपूर्ण थी कि एमपी एमएलए अपनी पेंशन क्यों नहीं खत्म करते, या इनको इतनी पेंशन क्यों मिल रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां हर टर्म में विधायक को अलग अलग पेंशन मिलती है। यानी अगर मान लीजिए वो 2 बार का विधायक हुआ तो 2 बार पेंशन मिलेगी अलग अलग, 3 बार का हुआ तो 3 पेंशन मिलेगी अलग अलग। अगर कोई विधायक सांसद बनता है तो उसे सांसद और विधायक दोनों की पेंशन मिलती है, या कोई विधायक से सांसद बना और सांसद से गवर्नर बना तो उसे विधायक की, सांसद की, गवर्नर की 3 पेंशन मिलती है। और हमने बहुत रिसर्च की और बहुत रिसर्च के बाद ये तैयार रिपोर्ट आपके लिए की है। ये वो डेटा है जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। एक एक राज्य का हाल मैं आपको बताती हूँ। इसी साल मार्च में पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फैसला लिया कि एक विधायक को एक ही कार्यकाल की पेंशन मिलेगी, जिससे 5 साल में पंजाब सरकार के 80 करोड़ रुपए की बचत होगी। अब इससे पहले क्या होता था पंजाब में, ये भी समझिए, और बहुत दिलचस्प है ये। पंजाब में नेता जितनी बार विधायक बनता उतनी बार उसे पेंशन मिलती। जैसे पहली बार विधायक बनने पर विधायक को 75,150 रुपए की मासिक पेंशन मिलती। इसके बाद वो जितनी बार भी विधायक बनेगा उसकी पेंशन 50,100 रुपए यानी 51,000 रुपए जुड़ते चले जाएंगे। नहीं, 50,100 रुपए ही जुड़ेंगे। राजेंद्र कौल भट्टल, सरवन सिंह फिल्लौर, लाल सिंह जैसे नेता 6 बार के विधायक बने हैं। उनकी पेंशन पता है आपको 3.25 लाख रुपए महीने हुआ करती थी। अब जरा ये भी देख लीजिए कि हरियाणा में क्या होता था। यहां भी पूर्व विधायकों की खूब मौज है। पूर्व विधायकों की 1 जनवरी 2016 के बाद एक बार का कार्यकाल पूरा करने वाले विधायक को 50,000 रुपए प्रति महीना पेंशन मिलती है। इन 5 सालों के बाद वो जितने भी साल तक आगे विधायक रहेगा उसकी पेंशन में 2,000 रुपए जुड़ते चले जाएंगे। हरियाणा अपने विधायकों की पेंशन पर सालाना 30 करोड़ रुपए खर्च करता है। अब जरा बिहार का हाल जान लीजिए। यहाँ विधायकों और एमएलसी को कितनी पेंशन मिलती है उस पर नजर डालिए। बिहार में विधायक और एमएलसी को 35,000 रुपए प्रति महीने की पेंशन मिलती है। इसके अलावा हर बार चुने जाने पर हर साल पेंशन में 3,000 रुपए बढ़ जाते हैं। बिहार में 9 बार के विधायक रमई राम की मासिक पेंशन 1,46,000 रुपए है। देश के ज्यादातर राज्यों में विधायक की पेंशन का यही आलम है। विधायक अगर सजा याफ्ता हो, जेल जा चुका हो, या उस पर कोई भी कितना भी बड़ा आरोप क्यों ना हो, उसकी पेंशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूर्व सांसदों की पेंशन भी आप जान लीजिए। वैसे सांसदों की पेंशन विधायकों से कम है, यह हैरान करने वाली बात है। पूर्व सांसदों को मिनिमम 25,000 रुपए महीने की पेंशन मिलती है। 5 साल के अतिरिक्त जितने भी समय के लिए वो सांसद बनेंगे, मासिक पेंशन में 2,000 रुपए हर साल बढ़ते जाएंगे।
कोई दूसरी पेंशन मिल रही है तो भी सांसद की पेंशन उन्हें मिलती रहेगी। 2018-19 में पूर्व सांसदों को 70.5 करोड़ रुपए की पेंशन मिलती थी। एक और दिलचस्प बात, अगर कोई व्यक्ति एक दिन के लिए भी सांसद या विधायक बन गया तो उसे आजीवन पेंशन मिलती रहेगी। इसीलिए तो ये युवा पूछ रहे हैं कि सरकार इन नेताओं की पेंशन क्यों नहीं रद्द कर देती। आपको यहाँ का बजट तो दिख रहा है, नेतागण का बजट क्यों नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।